सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, शरद कमल या फिर नीरज चोपड़ा। इसका करेक्ट आंसर है शरद कमल। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। इस बार भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें भारत के कुछ प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों की, इसमें अर्जुन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो वर्ष 1985 में शुरू हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। यह जो पुरस्कार है ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें भारत में खेल से जुड़े लोगों को हाल ही में मिले सम्मान से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है प्रकाश पादुकोण। बिजनेस लाइनर का आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे मिला है? इसका आंसर है मिताली राज। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वांगला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन इसमें असम, सिक्किम, मेघालय या फिर मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। वांगला महोत्सव, जिसे 100 ड्रम के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, यह मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। आमतौर पर वांगला महोत्सव ये मेघालय में 2 दिन के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें मेघालय में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख महोत्सव की, इसमें अगर बात करें धार्मिक त्योहार की तो इसमें वंगाला, शाद सुख माइनसीम, नोंग कर्म और नोंग खराई प्रमुख हैं। इसके अलावा नृत्य महोत्सव में ओमेला नृत्य महोत्सव और डोरेगटा नृत्य महोत्सव प्रमुख हैं। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में मनाए गए प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्नों की, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण ये हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मणिपुर। इस भारतीय राज्य में इसी माह 21 तारीख से संगाई महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसका आंसर है मणिपुर। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 ये किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मेघालय। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ये हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिली जीन किंग कप का खिताब ये किसने जीता है? ऑप्शन इसमें भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। इसका करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। बिली जीन किंग कप ये लॉन टेनिस के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में से एक है। यहाँ पर हम बात करें लॉन टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियों की, इसमें डेविस कप, विटमैन कप, टाटा ओपन, हॉपमैन कप, सिटीजन कप और पैन पैसिफिक ट्रॉफी प्रमुख हैं। इसके अलावा लॉन टेनिस में एक कैलेंडर वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं। इसमें साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप और साल के अंत में यूएस ओपन होता है। अगर हम बात करें टेनिस से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, अस्ताना ओपन 2022 का खिताब ये किसने जीता है? इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। संन्यास लेने की घोषणा के बाद रोजर फेडरर ने अपना अंतिम मैच किस टूर्नामेंट में खेला है? इसका आंसर है लेबर कप 2022। अगला क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? ऑप्शन इसमें नताशा पी मुसर, एनी जेरेमी, जेनी हेनरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है नताशा पी मुसर। नताशा पी मुसर मात्र 20 लाख की आबादी वाले देश स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नताशा पी मुसर पेशे से एक पत्रकार और वकील हैं जिन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और राजनीति के अनुभवी एनजे लोगर को हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हराया है। यहाँ पर हम बात करें स्लोवेनिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, स्लोवेनिया गणराज्य ये मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी ल्यूब्लियाना है। यहाँ की राजभाषा स्लोवेन तथा आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इस देश में संसदीय गणराज्य सरकार है। स्लोवेनिया ये यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में ब्राजील के
नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? इसका आंसर है लूला दा सिल्वा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय कौन है? इसका आंसर है ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किस नाम से अपनी आंतरिक मैगजीन का पहला संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें नंदिनी, सुबोध, मृगांक या फिर शौर्य। इसका करेक्ट आंसर है सुबोध। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपनी इन हाउस विजिलेंस पत्रिका सुबोध का पहला संस्करण लॉन्च किया है। यह जो पत्रिका है ये एनएमडीसी द्वारा हर तिमाही में लॉन्च की जाएगी। यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की, इस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक है। एनएमडीसी मध्य प्रदेश के पन्ना में देश की एकमात्र हीरे की खान का संचालन भी करता है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्नों की, नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में इस राज्य की भाषा के शब्दकोश को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर है असम। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय ने हिंदुत्व नेता वीर सावरकर को अपनी किस मासिक पत्रिका के विशेष संस्करण में स्थान दिया है? इसका आंसर है अंतिम जन। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली इस बांग्लादेशी महिला को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें वैभव मुखर्जी, रितु खंडेलवाल, अरुण धीमान या फिर गौरव द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर है गौरव द्विवेदी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को अगले 5 साल के लिए प्रसार भारती का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है। यहाँ पर हम बात करें प्रसार भारती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। प्रसार भारती ये भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल हैं। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के बाद 12 सितंबर 1990 को इससे संबंधित अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इसके बाद नवंबर 1997 में इसे लागू किया गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है रमेश केजरीवाल। विक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शुभ्रकांत पांडा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है वी.आर. कृष्णा गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें एल&टी कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स या फिर एनबीसीसी। इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये तमिलनाडु में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करेगा। लगभग 184 एकड़ भूमि पर बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। यहाँ पर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार है। कंपनी का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में धीरूभाई अंबानी ने की थी। हाल ही में स्थापित भारत के प्रमुख प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। इस स्थान पर भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है? इसका आंसर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना ये कहाँ पर खोला गया है? इसका आंसर है चेन्नई। भारत का पहला हाइब्रिड सोलर प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला केबल सह निलंबन पुल ये किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? इसका आंसर है कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? ऑप्शन इसमें अहमदाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर जयपुर। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन ये हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। यहाँ पर हम बात करें प्रमुख आयोजन और प्रदर्शनी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण ये हाल ही में किस राज्य में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है गुजरात। कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है गोवा।
अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर को सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी समझ को प्रोत्साहित करके सहिष्णुता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर को बाल दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों को रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में वांगला महोत्सव ये मेघालय राज्य में मनाया गया है। ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी ने रिलायंस जियो को भारत का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड घोषित किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगा। नताशा पी मुसार स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या सूची पत्र 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने सुबोध नाम से अपनी आंतरिक सतर्कता मैगजीन का पहला संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में श्लोक मुखर्जी को गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 104वें फाउंडेशन डे के अवसर पर व्योम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुआ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।